अगर आप लोग नॉर्मल बीएससी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज नॉर्मल बीएससी करते हुए स्टूडेंट्स इस बात का ध्यान नहीं देते हैं और समय निकलने के बाद देखते हैं कि हमें कौन सा एग्ज़ाम देना चाहिए, आगे क्या करना चाहिए। तो आज के वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ कि आप अगर बीएससी के फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो या फिर बीएससी कर चुके हो, तो आपको आगे क्या करना चाहिए जिससे आपका बेहतर से बेहतर करियर बन सके और अच्छे से अच्छा आप कमा सको आगे। तो कौन कौन से कोर्स हैं आपके लिए वो मैं डिस्कस करती हूँ। लेट्स गो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। बीएससी आपने चाहे जिस भी सब्जेक्ट से किया हो, जो भी मैं एग्जाम बताने वाली हूँ वो सभी सब्जेक्ट्स के लिए है। कुछ स्पेसिफिक एग्जाम बताऊंगी तो उसके लिए सब्जेक्ट भी मैं मेंशन करूंगी कि किस सब्जेक्ट से आपका बीएससी होना चाहिए, तब जाके आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। सबसे पहली बात, अगर आप पढ़ने में अच्छे हो, ठीक ठाक हो, आप चाहते हो कि बहुत अच्छा मैं करियर बनाऊं अपने पढ़ाई के बेसिस पे, तो उसके लिए आप ये 4 एग्ज़ाम दे सकते हो। पहला है आपका आईआईटी जैम। आईआईटी जैम हर सब्जेक्ट का बच्चा दे सकता है, चाहे वो बायोलॉजी से हो, चाहे वो मैथ से हो, चाहे वो ज्योग्राफी से हो, चाहे वो इकोलॉजी से हो। टोटल 7 सब्जेक्ट से आईआईटी जैम का एग्ज़ाम होता है। अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स में मेंशन करो, अनूप सर आज ही आपको वीडियो इस पे प्रोवाइड कर देंगे। आईआईटी जैम सबसे बेस्ट एग्ज़ाम। ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है गेट। गेट के भी एग्ज़ाम हर सब्जेक्ट से होते हैं बच्चों, बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं गेट के अंदर, जैसे कि बायोलॉजी भी आता है, बायोटेक्नोलॉजी भी आता है। बायोलॉजी के 2 कोर्स आ जाते हैं, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, सब कुछ आ जाता है इसमें। मैथ के भी आते हैं, ज्योग्राफी के भी आते हैं, केमिस्ट्री के भी आते हैं, फिजिक्स के भी आते हैं, सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। जिस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन कर रखा है उस सब्जेक्ट से आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो। इस एग्ज़ाम की भी डिटेल्स चाहिए तो आप कमेंट्स में मेंशन करो। किसी भी एग्ज़ाम्स की आपको डिटेल चाहिए होगी तो कमेंट्स में मेंशन करना, मैं प्रोवाइड कर दूँगी। फिलहाल हम लोग एक आइडिया ले रहे हैं कि क्या आपको करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आईआईटी जैम बेस्ट एग्ज़ाम, क्योंकि इससे आपको आईआईटी जैसी संस्थाओं में एडमिशन मिलता है। जो लोग जेई एडवांस, जेई मेंस देकर के आईआईटी में जाते हैं, वो आप आईआईटी जैम का एग्ज़ाम दे करके जा सकते हो। और जेई एडवांस, जेई मेंस की तुलना में कंपटीशन काफ़ी कम है आईआईटी जैम में। तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ लेते हो अच्छे से, तो आईआईटी जैम में सिलेक्शन के चांसेस बहुत हो जाते हैं। बच्चों, इस साल मात्र 10 नंबर कट ऑफ गई थी, 100 में से 10 नंबर आपको लाने थे और आप आईआईटी जैम क्वालिफाई कर गए। ठीक है, इतना कम कट ऑफ जाती है मैथ्स में। और यही बायोलॉजी में 40 नंबर की ज़रूरत पड़ती है। अलग अलग सब्जेक्ट की कट ऑफ अलग अलग होती है। मैथ में सिर्फ और सिर्फ 10 नंबर कट ऑफ गई थी। तो आप सोच सकते हो कंपटीशन कितना कम है। हाँ, लेकिन पेपर टफ आता है, थोड़ा आपको बीएससी लेवल की तैयारी करनी पड़ती है, पर अगर आप थोड़ा भी फोकस से कर रहे हो ना तो आपका ज़रूर निकल जाएगा। आईआईटी जैम। दूसरा नंबर पे आता है आपका गेट। गेट भी सिमिलरली उसकी कट ऑफ काफ़ी कम जाती है। थर्ड आपका है सीयूटी पीजी। सीयूटी पीजी की कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा जाती है और बहुत इजी लेवल का एग्ज़ाम ये होता है, बहुत ही सस्ता एग्ज़ाम होता है, पर इसके थ्रू आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिलता है, जैसे कि बीएचयू में, एएमयू में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जेएनयू में, अच्छे अच्छे कॉलेजेस में, गवर्नमेंट कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिलता है। ठीक है। चौथा एग्ज़ाम बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए है गैट बी। इसमें सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी में आपको एडमिशन मिलता है। आप बायो किसी भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, बायो के सब्जेक्ट से, चाहे वो माइक्रोबायोलॉजी हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, लाइफ साइंस हो, जूलॉजी, बॉटनी, किसी भी सब्जेक्ट से कर रखा है, उससे कोई मतलब नहीं है। आप गैट बी के लिए एलिजिबल हो, आप एग्ज़ाम दे सकते हो। पर एमएससी इससे आपको बायोटेक्नोलॉजी में ही करने को मिलेगा। और ये आपका सीयूटी पीजी से भी आसान पड़ता है। अगर आपने नीट वगैरह की तैयारी कभी की है ना, तो आपके लिए गैट बी एग्ज़ाम बहुत ही आसान है। अगर आप नीट दे चुके हो या नीट का तैयारी कभी भी किए हो, आपको आइडिया है कैसा नीट का पेपर आता है, तो गैट भी आपके लिए बहुत आसान एग्ज़ाम है। ये सिर्फ बायो के बच्चों के लिए है, बाकी तीनों एग्ज़ाम हर बच्चे के लिए है। तो इसके थ्रू आप एमएससी में एडमिशन पा सकते हो, एमएससी पीएचडी इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन पा सकते हो, मतलब एमएससी पीएचडी आपका साथ में हो जाएगा, बाद में आपको कोई एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक फ़ायदा इसमें है, आप जब आईआईटी से या फिर आप गेट एग्ज़ाम के थ्रू आप एडमिशन लेते हो ना, तो आपको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जाती है। एमएससी करने की स्कॉलरशिप मिलती है, 12,000 तक स्कॉलरशिप मिलती है एमएससी सिर्फ करने की। आप एमएससी कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रहे। और आईआईटी से अगर आप कोई भी कोर्स कर रहे हो या किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कोर्स कर रहे हो, तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा रहती है। ये कोर्स करने के बाद आप कहीं भी टीचिंग के लिए अप्लाई करना चाहोगे किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, या अपना खुद का भी कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाना चाहोगे, अपना खुद का यूट्यूब चैनल पे ही पढ़ाना चाहोगे, कुछ भी करना चाहोगे, तो आपकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा रहती है। लोग कहते हैं हाँ आईआईटी से पढ़ा है, आईआईटी से पढ़ा है, फिर जाके हमें पढ़ा रहा है। ठीक है, तो इससे आपकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा रहती है।
नेक्स्ट, आपका रिसर्च एक्सपोज़र अच्छा होता है, मतलब आप अगर साइंटिस्ट बनना चाहते हो तो रिसर्च के लिए आपको मटेरियल्स अच्छे मिलते हैं। आप जानते हो नॉर्मल बीएससी कॉलेजेस में क्या प्रैक्टिकल्स होते हैं, कैसे होते हैं। वहीं अगर आप आईआईटी में जाते हो, आईआईएससी जैसे इंस्टीट्यूट्स में जाते हो, वहाँ पे रिसर्च एक्सपोज़र आपका बहुत अच्छा होता है, ठीक है? तो ये तो बात रही पढ़ाई से रिलेटेड, जो पढ़ाई में अच्छे हैं वो इस फील्ड में जा सकते हैं। अगर आप पढ़ाई में थोड़े कम अच्छे हो, आप इतना साइंटिफिक नहीं बनना चाहते हो, इस एरिया में नहीं जाना चाहते हो, तो आप सरकारी नौकरी के पीछे जा सकते हो। सरकारी नौकरी में भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो मैं बहुत रिकमेंड उसे नहीं करूँगी, लेकिन आप चाहो तो ग्रेजुएशन के बाद सरकारी नौकरी की भी तैयारी कर सकते हो। किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकते हो, ग्रेजुएशन के बाद बहुत सारी सरकारी नौकरी आपके लिए अवेलेबल होती है, ठीक है? बीएससी के बाद आप मैक्सिमम से मैक्सिमम सरकारी नौकरी के लिए एलिजिबल होते हो। नेक्स्ट बात ये आती है, एक अल्टरनेटिव रास्ता है सरकारी नौकरी पाने का, उसमें आप डीएलएड या बीएड कर सकते हो, इससे आप सरकारी टीचर बनते हो, ठीक है? सरकारी टीचर बनने के लिए सिर्फ बीएड या डीएलएड ही नहीं, इसके बाद आपके कुछ एग्ज़ाम्स भी होते हैं, जैसे सीटेट होता है, टेट होता है, यूपी टेट, बिहार टेट, अलग-अलग स्टेट के टेट एग्ज़ामिनेशन होते हैं, उसके बाद सुपर टेट होता है। ये एग्ज़ाम दे के भी आप टीचर बन सकते हो, या फिर अगर आप किसी सब्जेक्ट के स्पेसिफिक सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हो, जैसे मान लो मैंने बायोलॉजी पढ़ा है, मुझे सिर्फ बायोलॉजी आती है, तो मैं टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम दे करके टीचर बन सकती हूँ, पर इसकी वैकेंसी थोड़ी कम आती है, ठीक है? तीसरा और सबसे आसान रास्ता आपके लिए ये है, अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ना भी नहीं चाहते, सरकारी नौकरी के भी पीछे नहीं भागना चाहते, तो तीसरा सबसे आसान रास्ता आपके लिए ये है कि आप कोई ऑनलाइन इंस्टीट्यूट जॉइन कर लो। जैसे मैंने अपना ग्रेजुएशन करने के बाद बायजूस जॉइन किया था। आप बायजूस में नौकरी पा सकते हो बहुत आसानी से, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है और थोड़ी बहुत आपको इंग्लिश आती है, तो आप बायजूस में नौकरी पा सकते हो। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो अनअकैडमी में आप अप्लाई कर सकते हो, वेदांतु में अप्लाई कर सकते हो। ये सब आपके लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ओपन है, जो ग्रेजुएट्स को आराम से पढ़ाने के लिए दे देती हैं। पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो, अगर साथ में कुछ और करना चाहते हो तो इन्हें पार्ट टाइम के तौर पे भी कर सकते हो। आप अपना खुद का भी इंस्टीट्यूट चला सकते हो, खुद का भी कोचिंग इंस्टीट्यूट चला सकते हो। कई जगह बीएड मांगा जाता है डिग्री, आप साथ-साथ में बीएड डिग्री करते रहो, अपना खुद का इंस्टीट्यूट भी चला सकते हो। एक और रास्ता है आपके पास कि आपने अगर बायोलॉजी के फील्ड में आपने बीएससी कर रखा है, बायोलॉजी के किसी भी फील्ड में, तो आप ज़ू में नौकरी कर सकते हो, आप किसी बॉटनिकल गार्डन में नौकरी कर सकते हो, और आप एक और काम कर सकते हो, जितने भी इंस्टीट्यूट हैं बायोलॉजी से रिलेटेड या किसी भी सब्जेक्ट से आपने कर रखा है, उससे रिलेटेड जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, उसमें अलग-अलग जॉब निकलती हैं। जॉब आपके पास खुद चल के नहीं आएगी, थोड़ा आपको ढूँढना पड़ेगा। जैसे टाइम टाइम पे आपको वेबसाइट्स पे विज़िट करना होगा, थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी जॉब्स ढूँढने में, लेकिन अवेलेबल होती हैं, लोग बस जान नहीं पाते हैं। जैसे अभी जल्दी की मैं बात करूँ तो मई के लास्ट में आईआईपीआर इंस्टीट्यूट का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकला हुआ था। आप जाके वेबसाइट पे चेक कर सकते हो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। आईआईपीआर आप सर्च करना और उसमें जॉब रिक्रूटमेंट्स वाले ऑप्शन पे जाना, उस पे दिखाएगा आपको। 10 मई से लेकर के 27 मई तक वो ओपन था। डायरेक्ट इंटरव्यू बेस्ड उसमें आपको जॉब मिल रही थी, 30,000 तक की जॉब मिल रही थी, और सिर्फ आपका बीएससी होना चाहिए और आपको थोड़ा बहुत रिसर्च वाले काम आना चाहिए। नहीं आते हैं तो आप कहीं जाके सीख भी सकते हो, जैसे कि एनबीआरआई है, वहाँ पे कुछ पैसे आपके लगते हैं, रिसर्च की चीज़ें सिखाई जाती हैं। आईआईपीआर है, आईएसीआर है, एनएसआई है, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत रिसर्च का काम आ जाए तो आपको आराम से जॉब मिल जाती है। आप आपका आपके लिए अगर आप पढ़ना बहुत नहीं चाहते हो ना, तो आपके लिए आसान रास्ता यही है कि आप कहीं से थोड़ा-सा स्किल सीख लो। जैसे कि आपने ग्रेजुएशन किया और आप मान लो आपने बॉटनी से ग्रेजुएशन किया है, तो बॉटनी से रिलेटेड किसी एक चीज़ में स्किल सीख लो, जैसे कि टिश्यू कल्चर सीख लो, ठीक है? या फिर आप क्रायो प्रिजर्वेशन सीख लो। आप कोई भी ऐसे स्किल हल्की सी सीख लो और उससे रिलेटेड जॉब सर्च करो, और आप जहाँ से सीख रहे हो वहाँ के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। थोड़े बहुत आपके पैसे लगेंगे, 15,000 20,000, एनबीआरआई में 35,000 लगते हैं जो कि लखनऊ में है। तो आप ऐसे छोटी-छोटी स्किल सीख लोगे तो उससे आपके जॉब के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको इसमें ज़्यादा पढ़ना भी नहीं पड़ता, बस कुछ चीज़ें सीखनी होती हैं। उसके बेसिस पे आपकी जॉब होती है, उसके बेसिस पे आपको रिसर्च करने होते हैं। ठीक है? और 25 से 30,000 रुपए आपको आराम से मिल जाते हैं। तो इन सब चीज़ के लिए आपको थोड़ा-सा अवेयर रहना पड़ेगा। अगर पढ़ाई के क्षेत्र में ज़्यादा नहीं जाना चाहते तो अवेयरनेस अपनी बढ़ाओ। अपना ढूँढना चालू करो कि कहाँ-कहाँ जॉब अवेलेबल है, ये ढूँढना चालू करो। 2 में से एक काम करना पड़ेगा, या तो मेहनत से पढ़ो या तो ढूँढना चालू करो। ढूँढोगे तो आराम से कोई ना कोई नौकरी आपको मिल जाएगी। ठीक है? ऐसा नहीं है कि ग्रेजुएशन के बाद नौकरी नहीं है।
बहुत नौकरियाँ, लेकिन लोग ढूंढते नहीं हैं और लोग अपनी स्किल डेवलप नहीं करते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए मुझे आपको अलर्ट करना था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। बीएससी के फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर में हो तो ये सब चीज़ों के लिए आप अवेयर रहो। जैसी आपकी काबिलियत है, जैसा आपका इंटरेस्ट है, उस हिसाब से जाओ। सरकारी नौकरी के पीछे जाना है तो वहाँ जाओ, स्किल डेवलप करना है तो वहाँ जाओ। और जॉब ढूंढ सकते हो, आपको ढूंढना अच्छा लगता है, मोबाइल चलाना अच्छा लगता है, तो इस बारे में ढूंढो इन चीज़ों को। बहुत सारी वेबसाइट्स है जो आपको जॉब ढूंढ करके देती है, उनको सब्सक्राइब करो, उनको सेव करके रखो, उस पर अपना मेल आईडी डाल के रखो ताकि आपको मेल आता रहे। ठीक है। तीसरा चीज़ ये कि आप अच्छे से पढ़ो और आईआईटी जैम जैसे एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करो। ये सारे आपके पास रास्ते होते हैं। आई होप आपको सारी बातें क्लियर है। अगर प्रोफेसर कैसे बनना है डिटेल जानना चाहते हो, टीचर कैसे बनना है डिटेल में जानना चाहते हो, तो इस वीडियो में मैंने बता दिया है। वीडियो का लिंक आपको लास्ट में मिलेगा, आप देख सकते हो। और आईआईटी जैम से रिलेटेड वीडियो चाहिए बच्चों तो आज ही कमेंट करो, आज ही आपको वीडियो देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। डेफिनेटली आपको आज ही वीडियो मिल जाएगा। और बाकी एग्जाम से रिलेटेड हम 1-2 दिन के अंदर वीडियो डाल देंगे। ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।